हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गीकी अरसलान। दोस्तों, बहुत जल्द व्हाट्सएप को आरसीएस यानी रिच कम्युनिकेशन सर्विस जो है वो रिप्लेस करने वाला है। और ऐसा क्यों है और आरसीएस काम कैसे करता है, इन सारी बातों को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट्सएप व्हाट्सएप काम कैसे करता है और हम व्हाट्सएप को यूज क्यों करते हैं। कुछ साल पहले अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे पास नोकिया के कीपैड वाले फोन होते थे और हमने अगर किसी के साथ को कम्युनिकेशन करनी होती थी अपने सेल फोन के जरिए तो हम उस पर एसएमएस टाइप कर देते थे और अगले इंसान को भेज देते थे। फिर जब कीपैड वाले फ़ोन्स के बाद स्मार्टफ़ोन इंट्रोड्यूस हुए, तो अब उसमें हमारे लिए ये प्रॉब्लम थी कि अब स्मार्टफ़ोन क्योंकि उसका कैमरा भी है, उसके अंदर आप टाइप भी कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एसएमएस सर्विस के ज़रिए हम वो चीज़, वो डॉक्यूमेंट्स या वीडियोज़ वो दूसरे बंदे को नहीं भेज सकते थे। तो हमारे लिए ज़रूरी हो गया कि कोई हम ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तलाश करें, जिसके ऊपर हम ना सिर्फ़ एसएमएस भेज सकें, बल्कि उसके पैरेलल हम इमेजेस, वीडियोज़ और साथ में दूसरी डॉक्यूमेंट्स भी भेज सकें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था एक्जिस्टिंग एसएमएस सर्विस के ऊपर। तो लोग जब व्हाट्सएप के ऊपर शिफ्ट हुए तो वो व्हाट्सएप को टिल डेट हम इस तरह यूज़ करते हैं, अगर हमें किसी भी चीज़ की कम्युनिकेशन करनी हो अगले बंदे के साथ या कोई इमेज भेजनी हो या कोई वीडियो भेजनी हो, तो हम व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि यार हम किसी को कहते हैं कि यार वो फलां चीज़ मुझे व्हाट्सएप कर दो, यार ये डॉक्यूमेंट्स मुझे व्हाट्सएप कर दो। कोई इस तरह तो नहीं ना कहता आपके यार वो फलां डॉक्यूमेंट्स जो है वो मुझे ईमेल कर दो। कहते होंगे बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनीज़ में, लेकिन आम रूटीन के अंदर हम लोग व्हाट्सएप के ज़रिए ही कम्युनिकेशन करते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब व्हाट्सएप के ज़रिए सब कुछ हो जाता है तो ये आरसीएस क्या चीज़ है और इसका काम क्या है? दोस्तों, आप में से बहुत सारों के फ़ोन के अंदर इवन आरसीएस रिच कम्युनिकेशन सर्विस जो है वो होगा भी और आप लोगों को इसका पता भी नहीं होगा। रिच कम्युनिकेशन सर्विस दोस्तों काम ऐसे करता है कि आप अब एसएमएस की फॉर्म में, पहले आपको मैं बता दूं कि इसको जो बनाने वाला है, इसका डेवलपर है वो गूगल है। और क्योंकि जो एंड्रॉयड है उसको बनाने वाला भी गूगल है, तो जितने भी एंड्रॉयड फोन आज की डेट में आ रहे हैं उसमें बाय डिफॉल्ट आरसीएस की सर्विस जो है वो अवेलेबल है। आरसीएस की सर्विस दोस्तों काम ऐसे करती है कि आप इसमें अपने जो सिंपल आपकी एसएमएस की एप्लीकेशन है उसके अंदर जाके आप एसएमएस के जरिए ही इमेजेस भी भेज सकते हैं, वीडियोस भी भेज सकते हैं, यहाँ तक कि आप डॉक्यूमेंट्स को भी अगले बंदे को भेज सकते हैं जिसके पास एंड्रॉयड फोन हो। और मजे की बात यह है दोस्तों कि ये सारा का सारा डाटा जो है वो आपके वाईफाई के थ्रू जाएगा या आपके मोबाइल डाटा के थ्रू जाएगा। और अगर इन केस आपके पास मोबाइल डाटा या वाईफाई अवेलेबल नहीं है तो व्हाट्सएप या सिग्नल या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो है वो तो काम करना छोड़ देगी, लेकिन ये एप्लीकेशन एटलीस्ट आपको एसएमएस भेजने की इजाजत देगी। हाँ, अगर आपने इमेजेस, वीडियोस या डॉक्यूमेंट्स को ऐसा डाटा भेजना है फिर तो आपको वाईफाई या मोबाइल डाटा की जरूरत होगी, लेकिन एसएमएस भेजने के लिए ये आपके जो एग्जिस्टिंग मोबाइल ऑपरेटर की सर्विस को यूज करके आपके एसएमएस को भेज देगा। और क्योंकि अब ये सारे के सारे वो काम करने लग गया जो व्हाट्सएप किया करता था, लेकिन फिर भी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इसमें ऐसा क्या खास है जो हम व्हाट्सएप के थ्रू नहीं कर सकते। देखो दोस्तों, आप कोई भी मोबाइल परचेज करते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो या सिग्नल हो या टेलीग्राम एप्लीकेशन हो या कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन की एप्लीकेशन हो, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। वो प्री इंस्टॉल नहीं होती, यानी कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कहलाती है। लेकिन ये जो आरसीएस है ये बिल्ट इन आपके फोन के अंदर आ रहा है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको इसको यूज करने के लिए कोई डाउनलोड करना पड़ेगा या आप जिस बंदे को एसएमएस भेज रहे हैं वो जरूरी हो कि वो इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, लाइक व्हाट्सएप का अगर आपने मैसेज भेजना है तो आपके लिए जरूरी है कि जो अगला बंदा रिसीवर है वो भी व्हाट्सएप पे हो। सेम है अगर टेलीग्राम पे है तो टेलीग्राम के ऊपर हो। और टिल डेट ऐसा नहीं होता कि यार आप व्हाट्सएप से मैसेज कर रहे हो अगले के टेलीग्राम के ऊपर चला जाए या उसके मैसेंजर के ऊपर चला जाए, उसके सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर चला जाए। लेकिन क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट गूगल की तरफ से आ रहा है और तमाम आने वाले जो एंड्रॉइड फोन है उनके अंदर बिल्ट इन है, तो ये बहुत ईजी बनाया जाता है। लाइक नेटिव एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी जिसके थ्रू आप सारी कम्युनिकेशन कर सकेंगे। अब अगली बात जो बहुत ज्यादा कंसर्निंग हो सकती है वो है इंक्रिप्शन की। देखें, हमें व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में तो इंक्रिप्शन मिलती है, लाइक हम लोग प्रोटेक्टेड फील करते हैं कि जो हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं या इमेजेस भेज रहे हैं, वो रिसीवर और हमारे पास ही है, क्योंकि ये एंड टू एंड की इंक्रिप्शन है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जो आरसीएस है, रिच कम्युनिकेशन सर्विस, ये भी इंक्रिप्शन बेस्ड ही सर्विस है। ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर कोई मैसेज भेजा है या कोई चीज किसी को सेंड की है तो उसे कोई दरमियान में स्निफ कर सकेगा। ये पैकेट्स की फॉर्म में एसएमएस को भेजता है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स को। तो ये भी एक इंक्रिप्टेड बेस्ड एप्लीकेशन है। और मुझे यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को अभी तक इस सर्विस के बारे में नहीं पता होगा। और अगर आप लोग इस चीज़ को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली जाना है अपनी जो एसएमएस एप्लीकेशन है उसके अंदर, और जो भी काम या डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस या वीडियोस आप व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाह रहे हैं वो अगले रिसीवर को, हाँ वो एंड्रॉइड के ऊपर, उसे आपने आज एसएमएस के जरिए भेजना है। तो आप लोग हैरान होंगे कि आपका एसएमएस, आपकी वीडियो से जो भी आप चीज भेजेंगे वो बहुत इजीली अगले बंदे को रिसीव भी हो जाएगी और वो देख भी पाएगा। दोस्तों, मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल फीचर होने वाला है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी ऐसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, लाइक व्हाट्सएप है या सिग्नल है, टेलीग्राम है, और पिछले अरसे के अंदर जब मेटा ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया था तो आप लोगों को याद होगा कि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया था और हमारे पास उसको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। और उसमें कई ऐसी चीजें थी जिसको हम एक्सेप्ट नहीं भी करना चाहते थे, लेकिन हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, क्योंकि हर बंदा ही व्हाट्सएप के ऊपर है। लेकिन अगर आप सोच के देखें कि एक रिप्यूटेबल कंपनी की तरफ से, गूगल की तरफ से, जो कि एंड्रॉइड का मैन्युफैक्चरर है, और एक ऐसी एप्लीकेशन
जो कि आपके फ़ोन के अंदर बिल्ट इन आएगी, नेटिवली आपके फ़ोन के साथ चलेगी। आपको कोई चीज़ को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है और इवन जो अगला रिसीवर है, उसे भी कोई ऐसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाक़ई ही व्हाट्सऐप हो, टेलीग्राम हो, सिग्नल ऐसी एप्लीकेशन को बहुत तगड़े तरीके से टक्कर देने वाली है। और न्यूज़ में ये सुनने को आ रहा है कि बहुत जल्द एप्पल और गूगल के दरमियान एक एग्रीमेंट होने वाला है, जिसके बाद जो आपका एप्पल आईफ़ोन है या आपकी एप्पल की डिवाइसेज़ हैं, चाहे वो मैकबुक हो या कोई और एप्पल के प्रोडक्ट्स हों, वो गूगल की इस आरसीएस सर्विस को सपोर्ट भी करेंगे और आप एप्पल के आईफ़ोन्स को यूज़ करते हुए मैसेज सेंड भी कर पाएँगे और रिसीव भी कर पाएँगे। वेदर अगला बंदा उसके पास एंड्रॉइड हो या कोई भी ऐसा दूसरा फ़ोन हो जो कि गूगल के प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करता हो, आप उसको बहुत आसानी से मैसेज सेंड और रिसीव कर पाएँगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो दोस्तों मुझे इसका एक बेनिफिट नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए, आपके लिए शायद वो बेनिफिट ना हो, लेकिन मेरे साथ क्योंकि ये पिछले दिनों में हो चुका है, तो इसलिए मैं तो इसको प्रेफ़र करूँगा। वो इस तरह है कि हम जब व्हाट्सएप की चैट करते हैं या उसके अंदर हमने कोई इमेजेस भेजी हो, तो अगर हमने उसका बैकअप करना है तो हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं। या तो हम आईफ़ोन के अंदर iCloud बैकअप को यूज़ करते हैं और अगर हमारे पास आईफ़ोन नहीं है, एंड्रॉइड है, तो उसके अंदर हम व्हाट्सएप का जो बैकअप करते हैं वो गूगल के अकाउंट में होता है। अब पिछले दिनों मेरे साथ हुआ यूँ कि मैंने अपने जो स्मार्टफ़ोन है उसको रीसेट किया और जब मैंने अपने स्मार्टफ़ोन को रीसेट किया तो उसका जितना भी डाटा था मेरा व्हाट्सएप के ऊपर, वो सारा का सारा इरेज़ हो गया और मैं इवन गूगल ड्राइव को यूज़ करके भी उसको रिट्राइव नहीं कर पा रहा था। ऑल्दो मेरे दूसरे फ़ोन के अंदर उसका एक बैकअप था जिसको यूज़ करके मैंने बाद में उन मैसेजेस को रिकवर कर लिया। लेकिन ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम आई। लेकिन इस आरसीएस सर्विस का फ़ायदा ये है क्योंकि दोस्तों एक आपके नेटिव एप्लीकेशन आ रही है आपके स्मार्टफ़ोन के साथ। तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर या मैकबुक के साथ अपने सेल फ़ोन को अटैच करेंगे तो आप इसका सारा का सारा डाटा, चाहे वो एन्क्रिप्टेड फ़ॉर्म में भी हो, आप उसको बैकअप कर पाएँगे। और ऐसा नहीं होगा कि आपको क्लाउड सर्विस को यूज़ करना पड़ेगा, आप अपनी इवन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के अंदर भी अपना डाटा स्टोर कर पाएँगे। दोस्तों इस फीचर को यूज़ करने के बाद आपने मुझे लाज़मी बताना है कि आपको कैसा फ़ील हुआ और क्या आप लोग स्विच करेंगे व्हाट्सएप या दूसरी सर्विसेज़ से आरसीएस की तरफ? आपको अगर पता चल रहा है कि आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका जो एक्जिस्टिंग सेल फ़ोन है वही आपको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या आप लोग इसकी तरफ शिफ्ट होंगे? आपकी जो भी राय है यार, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और आपने एक नए फीचर के बारे में कुछ सीखा है, तो यार इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। क्योंकि यार आप जब कमेंट करते हैं ना, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि वो वीडियो को आगे पुश करता है, तो उससे मुझे भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और जब मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो यार मैं आप लोगों के लिए इस तरह की अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।